वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करेंगे एंड देखेंगे कि इसको हम किस वे से ईजिली एंड अच्छे से कर सकते हैं। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है आपका, इतना कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी एंड सबसे आसान चैप्टर है ये, अगर आपने अच्छे से समझा है तो इसको। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरी जो बेसिक वाली वीडियो है, जो मैंने क्लास नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार ना उस क्लास को देख के आइए। ठीक है, फिर आके ये वीडियो देखना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेंगे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है ना तो थोड़े से ये आपको अजीब से लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसलिए मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ना मेरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक वीडियो को विजिट करके आओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें ना इसमें स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, और हमें बताना है इसके बारे में, ये स्टेटमेंट क्या बता रही है। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मतलब मैंने आपको बताई थी लेटिव लाइन का क्या नाम होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड वर्टिकल लाइन ड्रो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। और जो ये पूरा का पूरा प्लेन होता है, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी, इस पूरे प्लेन को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या, जिसमें सारी की सारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की लाइन क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, तो इसने यही बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम क्या है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम क्या है, वाई एक्सिस। तो आ गया फर्स्ट समझ में आपको। सेकंड देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स। इसने बोला है कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि जब ये 2 लाइन से प्लेन बनता है तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस मतलब 2 लाइन नहीं, इसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन 2 लाइन्स। कि मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया 2, और यहाँ पे मैंने ले लिया 3, तो इसके पॉइंट कितना आ जाएंगे, 3 और 2। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने आपको वहाँ 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ाया था, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्या होते हैं, फोर्थ। तो एक कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। ठीक है, और क्वाड्रेंट क्या होता है, जो 2 लाइन की हेल्प से बनता है। आई बात समझ में। अब थर्ड है, थर्ड हमें क्या दिया है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइन आर इंटरसेक्ट। देखो ये 2 लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, आप खुद देखो, यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट क्या होएगा, 0,0, यानी कि क्या होएगा, ओरिजिन। आगे बात समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार पहले वाली वीडियो जाके एक बार देख के आओ, बेसिक वाली, वो उससे तो फिर आप खुद ही कर लोगे, ये वीडियो देखने की भी नीड नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है कि हमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला, और हमें ना इसमें बतानी है, अब बी के कोऑर्डिनेट बनाओ। कोऑर्डिनेट बताओ क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या थे, with the help of x axis and y axis we can find a location of a point। मतलब b के पॉइंट की जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से हम लोकेशन का पता करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो b के बोल रहे हैं, b है ना, तो b के आप खुद देखो क्या होंगे, ये x किस पे गया, नेगेटिव पे, नेगेटिव पे कितने पे जा रहा है, -5 पे, और y कितने पे जा रहा है, 2 पे, तो इसके क्या होंगे, -5, 2। आगे समझ में। अब सी देखो कहाँ पे है, आप सी को ढूंढो इस डायग्राम में, सी कहाँ पे है आपका, ये रहा। तो सी के पॉइंट देखो, एक्स क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 - 5। ठीक है, सिमिलरली आपको द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, मतलब -3 और -5 किस पे लाई करते हैं, -3 कहाँ है, नेगेटिव वाला ये रहा, एंड -5 ये रहा, किस पे लाई कर रहे हैं, ई पे। आगे इतनी बात समझ में। अब आपको नेक्स्ट दिया है द पॉइंट
आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। अब 2 कोमा -4 किस पे लाई कर रहे हैं? 2 क्या है? पॉजिटिव, ये रहा, एंड -4 क्या है? नेगेटिव, यानी कि ये पॉइंट क्या दे दिया आपको? जी। ठीक है। अब अब्सिसा ऑफ द पॉइंट। अब अब्सिसा मैंने आपको बताया था, अब्सिसा किसका नाम होता है? दूसरा एक्स एक्सिस का। तो हमें डी पे एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी? 6। गोट इट। एंड ऑर्डिनेट ऑफ द एच। एच कहाँ है आपका? ये रहा। ऑर्डिनेट क्या दे दिया? -3। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम वाई एक्सिस। तो ये रहा, क्या आ गया? -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द एल। अब एल कहाँ है? देखो आपका एल ढूंढो, कहाँ है? ये रहा। तो क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताने हैं एल के। तो एल के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे? अब एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, और वाई की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 0,5। सो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपके होमवर्क के लिए है, और आप मेरे को बताओ कि कोऑर्डिनेट ऑफ द एम क्या होगा। ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, एम के कोऑर्डिनेट का आंसर क्या करो? कमेंट बॉक्स में बताओ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।